लाडले सुंदर साथ जी, हम सब सुन रहे हैं कि 4 प्रकार की बंदगी कौन सी होती है। सभी सुंदर साथ इकट्ठे हो जाएं और एक बार आप दिल से समझ लो कि ये शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है और मार्फत क्या है। और इन 4 बंदगी में से अपने दिल को अच्छे से देख लेंगे हम कि मैं शरीयत कर रही हूँ या तरीकत कर रही हूँ या हकीकत में हूँ या मार्फत में हूँ। ठीक है, हम खुद देख लेंगे कि जितनी सेवा अभी धनी की पहचान नहीं, पर हमने इस शरीर से श्री राजी महाराज का भोजन प्रसाद भोग बना के तैयार किया, धनी जी को भोग लगाया। ठीक है, वो एक शरीयत, एक फर्ज बंदगी हमने कर दी कि राज्य हमारे घर में विराजमान है तो हमें सुबह की सेवा भी करनी है और हमें दोपहर का थाल भोग भी लगाना है और हमें शाम को उठापन करना है और इसके बाद हमें संध्या आरती करनी है और शयन आरती करनी है ना। तो ये पहली बंदगी कौन सी है? पहली शरीयत, बस शरीर से ही भोजन प्रसाद भोग बनाया, राज्य का रख दिया, पर पता नहीं है कि क्या तरीका होना चाहिए। कि निजानंद स्वामी जी जब धनी जी की सेवा करते थे, सुंदरबाई जी ने जब धाम धनी को का दीदार किया, दर्शन किया, तो किस प्रकार से उन्होंने धनी को पहचान के लीलबाई जी ने कहा कि पानी मैं भर के ले आया करूं, चौका मैं दे दिया करूं, है ना। सेवा करने ना दई अपनी आत्म के कारण, है ना, सेवा करे ना जनावी। कहते हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो लीलबाई जी को भी सेवा नहीं दी थी कि आप सेवा करोगी। अगर आपका मन कभी सेवा करते करते दुखी हो गया तो फिर वो कहाँ हुई सेवा राज्य महाराज की, है ना। तो शरीयत तो होती है शरीर से सेवा करना, लेकिन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस शरीर के अंदर बैठा मन, जिस मन ने पूर्ण पहचान कर ली, और कैसे पानी भर के लाते थे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तरीकत क्या है? तरीका कि तरीका कैसा होना चाहिए धनी जी का भोजन प्रसाद बनाने का। तरीकत है मन से करना, मानसिक रूप से करना, मानसिक रूप से धनी को रिझाना, मानसिक रूप से चितवनी करना, मानसिक रूप से धनी को अर्गाना, शरीर भी लगे मन भी लगे, है ना। तरीकत। फिर है हकीकत। हकीकत क्या है लाडले सुंदर साथ जी? आत्म को धनी की पूर्ण पहचान हो जाए कि जिनको मैं भोग लगा रही हूं, जिनके लिए मैं वस्त्र बना रही हूं, है ना, वो मेरी आत्मा के आधार हैं, मेरे प्रीतम हैं। ये सब्जी मैंने उनको कल खिलाई थी तो ये सब्जी दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ये वस्त्र मैंने कल पहनाए थे मेरे प्रीतम को, आज तो कोई नई सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगी। और फिर लगे कि मेरे पास कितने सूट और साड़ियां हैं और मेरा प्रीतम, मेरे दुल्हा जो मेरे घर में आके मेरे साहब बन के बैठे हैं, उनके पास कितनी ड्रेसें हैं, उनके वस्त्र कितने हैं, उनके आभूषण कितने हैं। मैं उनकी दुल्हन हूं तो मेरे दुल्हा किस प्रकार से सज के बैठे, कितने सुंदर मैं उनको वस्त्र पहनाऊं, कैसे आभूषण पहनाऊं, कैसे सजाऊं मैं अपने प्रीतम को, है ना। तो जब हकीकत आ जाती है, आत्मा को धाम धनी की पहचान हो जाती है ना सुंदर साथ जी, फिर शरीयत, तरीकत और हकीकत शरीर से, फिर मन से, फिर आत्मा से ही नहीं, फिर आ जाती है मार्फत। तो मार्फत क्या है सुंदर साथ जी? मार्फत देवे इशक, इश्के होवे दीदार। मार्फत का मतलब है कि परम धाम के अंदर पहुंचकर धनी जी की सेवा करना। मान लो हम बोल रहे हैं
तीजी भौम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सींचत अमृत आघात। हमने जैसे ही तीजी भौम बोलनी शुरू की तो एक लाइन हम बोलने लगे, हमारी सुरता 1 सेकंड के अंदर ही तीसरी भौम के छज्जे पे जाके पहुंच गई। और छज्जे पे जाके 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा, सुंदर झरोखों के बीच में मध्य की मेहराब में राज्जी श्यामा जी खड़े हैं और दोनों साइडों में हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं चांदनी चौक में खड़े होके और नीचे पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, है ना। वहां राज्जी महाराज खड़े होके पशु पक्षियों को दर्शन दे रहे हैं। तो हमारी सुरता कहाँ पहुंच जाए, 1 मिनट के अंदर हमारी सुरता अपने रंग महल तीसरी भौम के अंदर पहुंच जाए और प्रीतम को देख के फिर उनको तीसरी भौम के अंदर ही हम आभूषणों का श्रृंगार सजाएं, 4 मंदिर की दहलान में बैठाकर, है ना। और वो नजारा सन्मुख होके हम देखने लगे श्री राज्जी को, श्यामा जी को, 12,000 ब्रह्म आत्माओं को, है ना। जब हम इतनी दूरियां तय करके और प्रीतम के सन्मुख खड़े हो जाएंगे, वहां शरीर नहीं गया, शरीयत नहीं पहुंची, तरीकत भी नहीं, आत्म के द्वारा हम पर आत्म के अंतस्करण में पहुंच के और हजूर बंदगी करने लगे। और ये जो हजूर बंदगी है ना, ये हमें मार्फत देती है। मार्फत देवे इश्क और इश्के होवे दीदार। मार्फत की बंदगी पर आत्मा वाले तन के अंदर पहुंच के श्री राज्जी महाराज के साथ खड़े होना, उनको अपने हाथों से आरती उतारना, उनके सामने खड़े होके उनको अपने हाथों से बाल भोग, थाल भोग अर्गाना, है ना। सुरता के द्वारा ही तो जाना है सुंदर साथ जी। और वाणी कहती है, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कितना भी दूर रास्ता क्यों ना हो, हृदय के अंदर प्रेम आ जाए तो एक पल में पहुंचा देता है। और हम हमारे धाम के धनी प्रकाश हिंदी के अंदर हमारे मन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल हम सुन रहे थे, अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा, ते क्या सुने ना धनी के वचन। धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम दुल्हा प्रकाश हिंदी के अंदर फरमा रही हैं कि ए मन, तू इतना अंधा क्यों हो गया, अभागी क्यों हो गया? क्या तूने तारतम वाणी की चर्चा अपने प्रीतम सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से नहीं सुनी? फिट धनी मिले तो थिर न हुआ, फिट फिट भूंडे मन। ऐसे धनी जी मिले पर तू फिर भी मन स्थिर नहीं हुआ। अब मन की ताकत बता रहे हैं, समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूं तेरो विस्तार। अरे मन, तू तो बहुत ही सामर्थ्यवान है, तू तो बहुत ही शक्तिशाली है, और तुम्हारी शक्ति का विस्तार मैं कहां तक करूं और कितना वर्णन करूं कि मन के अंदर कितनी शक्ति है। तुझ में फैल विध विध के अलेखे अपार। तुम्हारे अंदर तरह तरह के काम करने की अपार शक्ति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मन के अंदर कितनी ताकत है। हम अभी यहाँ बैठे हैं और अपने मन को बोलें कि चलो
चलियो निज दरबार रे मन तुम, चलियो निज दरबारा, चलियो निज दरबार रे मन तुम, चलियो निज दरबारा। इस मन को बोले कि मन चल। हमने तो मन को श्री गुम्मट जी में ले जाने के लिए भी बोले ना सुंदर साहब जी। देखो हम कहते जाते हैं कि मन चल श्री गुम्मट जी के अंदर, जहां शिवजी साहिब जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। चल श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी दरबार के अंदर, देख तेरे दुल्हा तेरे प्रीतम कैसे विराजमान है ना। मन को कहा, मन 1 सेकंड के अंदर दौड़ा के ले गया पन्ना जी धाम में, जबकि यहां से श्री गंगानगर से शायद 2000 किलोमीटर की दूरी, और मन ने 1 सेकंड के अंदर सारी दूरी को तय कर लिया। शिव जी ने वाणी में फरमाया, तो पांव बिना करे पंथ, तेरे को पैदल चल के नहीं जाना पड़ता, तो बिना पैरों के ही सारा रास्ता तय कर लेता है, इतनी ताकत है ना। और मन को कह रहे समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, ए मन तू सामर्थ्यवान है और तू बड़ा शक्तिशाली है। तेरा क्या कहूं, तेरा विस्तार, तेरा कितना विस्तार है, मैं कहां तक वर्णन करूं। तुझ में फैल विद विद के, तू अनेकों काम आचरण 1 मिनट में करके दिखा देता है ना। और अनंत प्रकार के कार्य करने की तेरे अंदर शक्ति है, अलिखे अपार। हम देखते हैं ना, हमारा मन जो बात सोच ले कि मुझे ये काम करना है, दिल से सोच ले, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर हमारा मन सोच ले कि मुझे ये काम करना है, तो हम उस काम को करके ही दम लेते हैं, है ना। क्योंकि मन के अंदर इतनी शक्ति है कि मन के अंडर में है 5 कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री। यहां तक शिव जी ने कहा कि ए मन, तू तो जीव को भी दबा के बैठा है, जीव के ऊपर भी पूरा अधिकार जमा के बैठा है। क्योंकि जीव जब नींद में होता है, जीवात्मा जब नींद में होती है, तो सारा राज्य किसका चल रहा है, ये राजा बन के मन अंदर बैठा है, और राजा बन के ऑर्डर करता है हर चीज का, है ना। अब बुरा नहीं मानना, हमारा मन ऑर्डर करे कि मुझको आज ये सब्जी खानी है, मन ऑर्डर करे कि मुझे आज ये नाश्ता बनाना है सुबह उठ के, मन ने ऑर्डर किया, 1 सेकंड के अंदर हम रसोई में गए, और जो हमारे मन ने प्रातःकाल ऑर्डर किया कि ये बनाना है और ये खाना है, मन का ऑर्डर चला, जो मन ने सोचा वो बना के तैयार कर लेता है। जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार की ये भौतिक वस्तुएं भी, ये मन जो सोच लेता है कि मुझे ये पाना है, तो वो पाके छोड़ता है। सिरजे साहिब जी कहते, ए मन, तू इतना सामर्थ्यवान है, तेरे में इतनी शक्ति है, तो जो चीज सोच लेता है ना, वो तू करके दिखाता है। तो तुझ में फैल विद विद के अलेखे अपार, तेरे में इतना काम करने की शक्ति है जिसका कोई लेखा ही नहीं। अब कल समझाएंगे कि ए मन तू कहाँ चल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मन को हम हमेशा क्या कहें, ओ मन भूल मत जाइयो राज श्यामा के चरण, मन भूल मत जाइयो राज श्यामा के चरण, राज श्यामा के चरण, धाम धनी के चरण, मन भूल मत जाइयो राज श्यामा के चरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी, हमारा समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। अलेखे अपार समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूँ तेरो विस्तार, तुझ में फैल विद विद के अलेखे अपार, अलेखे अपार।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी इधर जूम पे सुन रहे सुंदर साथ, इधर फेसबुक पे सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।